अस्सलामुअलैकुम, आदाब एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विस। मैं हूं आपके साथ शराफत अली, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का जो लेक्चर है वो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्य एम्पायर के बाद का जो पीरियड है उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो इससे पहले हमने पढ़ा बुद्धिज्म और जैनिज्म। उससे पहले का जो लेक्चर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मौर्य एम्पायर के बारे में। तो मौर्य एम्पायर के डाउनफॉल होने के बाद जो बाहर से फॉरेनर्स आते हैं उनको आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो पोस्ट मौर्य एम्पायर के बाद, डाउनफॉल के बाद कौन से आते हैं इंडिया में? सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स की अगर बात की जाए तो इंडो ग्रीक्स उनकी हिंदुस्तान में जब वो आए थे तो उनकी तीन मेन ब्रांचेस थे। तीन मेन ब्रांचेस कहां पे थी, क्या क्या था? तो उनकी ब्रांचेस, एक थी बाक्टेरियन एम्पायर। कहां पे थी? ये थी नॉर्थ अफगानिस्तान के नॉर्थ में। दूसरा तक्षशिला कहां पे थी? ये थी तक्षशिला में ही, जो कहां पे है आजकल, वह है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और तीसरा सकल किस जगह का नाम है? तो ये सियालकोट जो है आजकल जो पाकिस्तान में है उसी का पुराना नाम सकल है, और वहां पे तीसरी ब्रांच रहती थी। अगर इनकी बात की जाए इंडो ग्रीक्स की, तो इंडो ग्रीक्स में सबसे पहला रूलर हिंदुस्तान का कौन बनता है? वो होता है डेमेट्रस के साथ आपको पढ़ना है इसमें जो मिनेंडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस किंग वही है, और उसी के ऊपर आपको ज्यादा कुछ जिसके जितने भी पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो डेमेट्रस और मिनेंडर थे, डेमेट्रस ही वाज द फर्स्ट किंग, और जो मिनेंडर था, मिनेंडर का आपको याद रखना है इसी का दूसरा नाम, इसको और किस नाम से जाना जाता है? मिलेंड से। और ये किस ब्रांच से थे? तो ये दोनों किससे थे? फ्रॉम सकल ब्रांच जो कहां पे रहते थे? सियालकोट में। इसके बाद अगर बात की जाए मिलेंड या मिनेंडर की, आपको याद रखना डेमेट्रस का इतना सिर्फ याद रखना कि ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। दूसरा, ये जो मिनेंडर है जिसका नाम मिलेंड है, ठीक है, जिसको मिलेंड के नाम से जाना जाता है, इससे हिंदुस्तान के ऊपर रूल किया फ्रॉम 165 एडी से लेकर 145 एडी तक। और इसने जब ये हिंदुस्तान के राजा बने थे तो इन्होंने क्या किया था? ये कन्वर्ट हो गए थे इनटू बुद्धिज्म में। और जब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, आपको याद रखना एग्जाम के लिए कि किसके अंडर ये कन्वर्ट हुए थे इनटू बुद्धिज्म में? तो वो कौन थे? वो थे आपके नागसेन के अंडर क्या हुआ था? मिनेंडर जो थे ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। और इसके अलावा उसके ऊपर बुक लिखी गई, कौन सी? जब वो कन्वर्ट हुए इनटू बुद्धिज्म में, या उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे नागसेन से बुद्धिज्म के बारे में, वो सारे के सारे हमारे पास एक बुक में कंपाइल किए गए हैं। कौन सी बुक है वो? तो वो है मिलंड पानो। और मिलंड जो पानो है, मिलंड याद रखना, मिलंड दूसरा नाम किसका है? मिनेंडर का। तो मिलंड पानो किसके ऊपर पन्ने हैं, पेजेस किसके ऊपर लिखे गए? ऑन मिनेंडर के ऊपर। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है ये बुक? तो ये लिखी गई है इन संस्कृत लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए, इंडो ग्रीक्स जो होते हैं, इंडो ग्रीक्स ही हिंदुस्तान में ऐसे पहले रूलर्स होते हैं जो हिंदुस्तान में इशू करते हैं गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के इशू करते हैं हिंदुस्तान में। दे वर द फर्स्ट हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। दूसरा, अगर इनकी बात की जाए कैपिटल की, तो इनके कैपिटल कहां थे? आपको याद रखना है मिनेंडर और डेमेट्रस दोनों कौन सी ब्रांच से, कहां से आए थे? सकाला की ब्रांच से बिलोंग करते थे। सकाला जो कहा सियालकोट पाकिस्तान। तो उनकी कैपिटल भी कहां थी? उनकी कैपिटल भी कहां थी? सकाला, जो मॉडर्न सियालकोट है पंजाब में। कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला पंजाब। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये जो कन्वर्ट हुए थे मिनेंडर, जो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे, किसने इनको कन्वर्ट किया था? तो कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय, किसने करवाया था? नाग
सैन्य, नाग सैन्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मिलन पानहो जो इनकी बुक है और जिसे कहा जाता है द क्वेश्चंस ऑफ मिलन, मिलन जो मिलेंडर जो था उसने जो क्वेश्चंस पूछे थे नागसेन से, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक बुक में लिखे गए हैं और जिसका नाम क्या दिया गया है, मिलन पानो। और इसके अलावा जब इंडो ग्रीक्स हिंदुस्तान आए तो उनके आने से क्या हुआ, उनके आने से हिंदुस्तान में हेलेनिस्टिक आर्ट और दूसरा गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट आया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये है इंडो ग्रीक्स के बारे में आपको याद रखने, उनके कॉइन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरा, अगर फॉरेन इन्वेडर्स की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास शाकाज। तो जो शाकाज है इनको कहा जाता है आल्सो नोन एज सिंथियंस, और इन्होंने रूल किया है हिंदुस्तान के ऊपर फ्रॉम 1st AD से लेकर 4th सेंचुरी AD तक। और अगर पूछा जाए कहां के ये थे तो ये थे फ्रॉम वेस्ट के चाइना, चाइना जो है उसके वेस्ट से। और अगर बात की जाए शाका इंपायर को हिंदुस्तान में किसने फाउंड किया, तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, दो ही बादशाह इसमें आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग या फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ही वाज, कौन होता है, वो होता है मोगा। फर्स्ट किंग या फाउंडर अगर पूछा जाए शाकाज का, वो कौन होता है, मोगा। दूसरा, अगर बात की जाए यहाँ पे तो शाका जो एम्पायर थी उसका सबसे फेमस मोस्ट पॉपुलर किंग कौन था, तो वो कौन था, ही वाज रुद्रदमन। रुद्रदमन जो था ही रूल्ड फ्रॉम 130 AD से लेकर 150 AD तक, पूरे 20 साल इन्होंने रूल किया है हिंदुस्तान के ऊपर। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या रहा है कि ये जो रुद्रदमन थे इन्होंने क्या किया, सुदर्शन लेक जो थी बनी हुई थी उसको रिपेयर करवाया। याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए सुदर्शन लेक किस राजा के द्वारा बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी ड्यूरिंग मौर्य एम्पायर। जब हमने मौर्य एम्पायर में जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने इस लेक को कंस्ट्रक्ट करवाया था। और अगर पूछा जाए रिपेयर किसने करवाया, तो रिपेयर किसने करवाया था, रुद्रदमन ने। रुद्रदमन कौन थे, ये शाका एम्पायर को बिलोंग करते थे। अगर पूछा जाए ये जो रुद्रदमन है, सुदर्शन लेक है, इसको किसने बनाया, याद रखना, अगर पूछा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से सुनिए, अगर पूछा जाए कि इसको किस राजा ने बनवाया, तो राजा कौन थे, ही वाज चंद्रगुप्त मौर्य। अगर पूछा जाए किसने बनाई, तो बनाई किसने, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पुष्यगुप्त। ये आपको याद रखना है, पुष्यगुप्त ने बनाई थी। और वो कौन थे पुष्यगुप्त, ही वाज गवर्नर ऑफ सौराष्ट्र, गवर्नर थे सौराष्ट्र के। और किसने इनको अपॉइंट किया था, तो अपॉइंट किया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये आपको याद रखना है। ये है ऑल अबाउट द शाकाज। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, शाकाज के बाद आते हैं हिंदुस्तान में पार्थियंस। तो ये जो पार्थियंस है इसका भी आपको याद रखना है टाइम पीरियड, फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक इन्होंने रूल किया। और इसमें एक ही बादशाह आपको याद रखना है, मोस्ट फेमस किंग पार्थियंस में से कौन है, वो है गोनंडा फर्नेसिस। गोनंडा फर्नेसिस जो है इसके टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए हुआ क्या था, जब ये राजा था तो इसके टाइम पे एक क्रिश्चियन आए थे हिंदुस्तान, ठीक है, और उसका नाम क्या था, उसका नाम है एस्ट्री थॉमस। सेंट थॉमस एक क्रिश्चियन नामक हिंदुस्तान आए थे। और जब ये हिंदुस्तान आए थे तो इनका मर्डर हो गया था, कहां पे, चेन्नई में। चेन्नई में इनका मर्डर कर दिया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, जितने भी इनके चर्चेज वगैरह बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा एस्ट्री थॉमस के नाम से चर्चेज भी बनाए जाते हैं, तो वो इनके नाम से ही, इनकी याद में ही मनाए जाते हैं। कब आए थे आपको याद रखना है, गोनंडा फर्नेसिस के दौरान। वो कौन थे, तो ही वाज द किंग ऑफ
पार्थियंस। उसके बाद नेक्स्ट आपको इंपायर याद रखनी है, वह है कुषाण। कुषाण इंपायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपायर इन अमंग फॉरेन इन्वेजन्स। तो कुषाण जो इंपायर है, इन्होंने रूल कब से कब तक किया? रूल फ्रॉम 1st से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक। और कहाँ के रहने वाले थे? कहा जाता है कि दे वर फ्रॉम चाइना। अगर कुषाण की बात की जाए तो कुषाण एम्पायर को फाउंड किसने किया था? तो फाउंडर हैं कुषाण एम्पायर के कजुला काडफासिस। कजुला काडफासिस, ही वाज द फाउंडर एंड आल्सो फर्स्ट किंग, फाउंडर एंड फर्स्ट किंग ऑफ कुषाण एम्पायर इन इंडिया। दूसरा अगर बात की जाए, इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरा अगर बात की जाए तो विमर काडफासिस, विमर काडफासिस ही वाज द सेकंड किंग ऑफ कुषाण एम्पायर इन इंडिया। और इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या है? ही इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। देखिए, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि इंडो ग्रीक्स जो थे, दे वर द फर्स्ट हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। लेकिन ये जो है कुषाण एम्पायर में दूसरा राजा विमर काडफासिस, तो ही वाज द सेकंड किंग हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है फेमस किंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग आपको इसमें याद रखना है, वो है आपका कनिष्का। तो जो कनिष्का है उससे क्या क्या किया? कनिष्का के दौरान हु इशूड गोल्ड कॉइन ऑन लार्ज स्केल, इसने भी गोल्ड कॉइन को इशू किया, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ी मिकदार में, लार्ज स्केल में इसने कॉइन्स को इशू करवाया गोल्ड के। इसके अलावा क्या हुआ? ये जो कनिष्का है इसको कहा जाता है आल्सो नोन एज सेकंड अशोक। एक हमने अशोक बादशाह पढ़ा मौर्य एम्पायर में, वो तो अशोक था, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए अगर एग्जाम में आपसे कि सेकंड अशोक किसको कहा जाता है, तो ही वाज किंग कनिष्का। उसके बाद ये जो कुषाण एम्पायर में कनिष्का बादशाह था या कुषाण एम्पायर जो थी, इनकी कैपिटल्स दो थी। एक आपको याद रखनी है पुरुषारपुर। पुरुषारपुर कहाँ पे है? पुरुषारपुर मॉडर्न जो पेशावर है, पेशावर जो आजकल कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो उसका पुराना नाम है पुरुषारपुर। एक कैपिटल उनकी वहां थी और दूसरी कैपिटल इनकी कहाँ थी? दूसरी कैपिटल इनकी इंडिया में मथुरा के एरिया में थी, याद रखना। और इसके अलावा भी क्या हुआ, हमने इसको पहले डिस्कस किया है कि जब कनिष्का बादशाह थे तो उसके दौरान क्या हुआ था? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, बुद्धिज्म को ये फॉलो करते थे। और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कुंडलवान में। कुंडलवान कहां पे है? तो ये हुई थी आपके कश्मीर में। कश्मीर में अगर पूछा जाए कुंडलवान आजकल का कौन सा एरिया है, तो ये है आपका मॉडर्न हरवान वाला एरिया, मॉडर्न हरवान वाला एरिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए कुषाण एम्पायर की, तो कुषाण एम्पायर जो है उसका लास्ट बादशाह, आखिरी किंग कौन रहता है? ही वाज वासुदेव फर्स्ट। वासुदेव आपको याद रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि ये लास्ट किंग रहता है ऑफ कुषाण एम्पायर। वासुदेव फर्स्ट, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ कुषाण एम्पायर इन इंडिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें, ये होती है फॉरेन इन्वेडर्स। और नेक्स्ट की एम्पायर हम पढ़ेंगे वो कौन सी होती है? वो होती है शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ये बीसी में ही आती है, इसको हमने पहले पढ़ना था मौर्य एम्पायर से पहले, तो लेकिन वहां से किसी तरह से स्किप हो गई है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जो शुंगा डायनेस्टी है, इसने रूल किया फ्रॉम 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक इसने रूल किया। और इसको किसने फाउंड किया? तो ये जो शुंगा एम्पायर है, इट वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा शुंगा। पुष्यमित्रा शुंगा इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर एंड आल्सो द फर्स्ट किंग ऑफ शुंगा एम्पायर इन इंडिया। और इन्होंने रूल कहां से किया था? तो दे रूल्ड फ्रॉम विदिशा। विदिशा और इसके अलावा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। दूसरा, इन्होंने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था? तो अभी हमने पढ़ा कि इंडो ग्रीक में जो डेमेट्रस था बादशाह, डेमेट्रस वाज द फर्स्ट किंग फ्रॉम इंडो ग्रीक्स इन इंडिया। तो उसके ऊपर पुष्यमित्रा शुंगा ने अटैक किया था
और उसको हराया था किसने? भाई पुष्यमित्रा शुंगा ने किसको हराया था? डेमेट्रस को हराया था। नेक्स्ट, अगर बात की जाए पुष्यमित्रा शुंगा की, तो पुष्यमित्रा शुंगा ने एक स्तूपा इरेक्ट किया है जिसका नाम क्या है? बारहुत स्तूपा। ये कहां पे है? ये है मध्य प्रदेश में, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बारहुत स्तूपा जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारा कुछ हमें इंस्क्रिप्शन मिलते हैं यहाँ से अबाउट मौर्याज के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए, देखिए हाँ, दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पुष्यमित्रा शुंगा जो था वो एक कट्टर वाला हिंदू था, वो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करता था। एवं उसने क्या किया था, जो किंग अशोक था उसके स्तूपास वगैरह को डिस्ट्रॉय किया था, बट एवं एक हिंदू होने के बावजूद भी उसने क्या किया था? बारहुत स्तूपा बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहां पे? तो ये है मध्य प्रदेश में। दूसरे बादशाह की अगर बात करें तो पुष्यमित्रा शुंगा के बाद आता है अग्निमित्र। तो अग्निमित्र जो है इसका आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके दौरान क्या था? इसका जो कोर्ट पोइट था, एक फेमस हिस्टोरियन रह चुके हैं कालिदासा, और कालिदासा ने एक ड्रामा लिखा है मालवी अग्निमित्रम। देखिए मालवी याद रखना है, इसके दो नाम है, एक हमने बादशाह, जो ये बादशाह है अग्निमित्रम तो आपको ऐसे ही याद रहेगा, अग्निमित्रम और मालवी और अग्निमित्रम ये जो प्ले है ये है फेमस लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्रम और मालवी के बीच में। किसने लिखा है? तो एक हिस्टोरियन है हमारे पास, कौन से? कालिदास। नेक्स्ट अगर बात की जाए इस बादशाह की, तो नेक्स्ट कौन आता है? वासुमित्र जो आता है, इसके बाद भी 7 और बादशाह आते हैं, लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और लास्ट आपको याद रखना है वो होता है देवाभूति जो है, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी इन इंडिया। और ये जो देवा डायनेस्टी है इसका आपको याद रखना। दूसरा, ये जो शुंगास हैं इन्होंने कौन से कॉइन इशू किए थे? तो दे इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड के भी, सोने के भी और सिल्वर के कॉइन्स भी इन्होंने इशू किए थे। ये है अबाउट शुंगा एम्पायर के बारे में। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेक्स्ट डायनेस्टी की, तो वह है आपके पास कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? तो कण्वा डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं वासुदेव। ही वाज द फाउंडर ऑफ कण्वा डायनेस्टी हु किल्ड द लास्ट शुंगा किंग। इन्होंने शुंगा एम्पायर के लास्ट बादशाह, आखिरी बादशाह को मारा था। वो कौन थे? वो थे आपके देवाभूति। ही वाज द लास्ट किंग ऑफ शुंगा एम्पायर, और उसको किसने मारा? वासुदेव ने। और यहां से न्यू डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, कण्वा डायनेस्टी। दूसरा आपको याद रखना है इस डायनेस्टी की, ये इनकी कैपिटल कहां थी? देयर कैपिटल वाज एट पाटलिपुत्र। और लास्ट किंग कौन रहता है इसका? वो होता है सुशर्मन। और जो ये सुशर्मन है इसको कौन मारता है? इसको मारता है आंध्रा का किंग जिसका नाम है सिमुका। ही वाज किल्ड बाय आंध्रा किंग जिसका नाम था सिमुका। यहाँ पे हो जाती है आपकी कण्वा डायनेस्टी खत्म, और नेक्स्ट जो एम्पायर शुरू होती है वो होती है आपकी सातवाहन डायनेस्टी। तो सातवाहन जो डायनेस्टी है इसकी अगर बात की जाए तो इन्होंने रूल किया है फ्रॉम 60 BC से लेकर 225 AD तक। और इनकी अगर बात की जाए सातवाहन डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? तो सातवाहन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय सिमुका ने किसको मार के ये डायनेस्टी फाउंड की थी? तो सिमुका ने सुशर्मन को मार के ये डायनेस्टी फाउंड की थी। नेक्स्ट अगर बादशाह की बात की जाए, अगर ग्रेट किंग फ्रॉम सातवाहन डायनेस्टी, तो वो कौन है? वो है गौतमीपुत्र सताकर्णी। गौतमीपुत्र याद रखना, यहाँ पे बादशाह का नाम कहीं पे मेंशन नहीं है। गौतमी कौन थी? गौतमी वाज द मदर। पुत्र किसे कहा जाता है? बेटे को। और सतकर्णी जो होता था वो सातवाहन डायनेस्टी के बादशाहों का टाइटल होता था। ये टाइटल लेते थे, सरनेम आगे लेते थे। उसके बाद अगर इस राजा की बात की जाए तो इसका जो टाइटल है वो है राजा एंड
दूसरा क्या है, महाराज, ये आपको याद रखना है। महाराज कहा जाता था, इसने टाइटल दिया था, या राजा, राजा, राजाओं का राजा। दूसरा आपको याद रखनी है इनकी कैपिटल। तो सातवाहन डायनेस्टी जो थी इनकी भी दो कैपिटल थी। एक थी यहां इनकी कहां पे, प्रातिस्थान, दूसरी थी अमरावती। और ये जो प्रतिवाहन है, प्रतिस्थान है, ये कहां पे है, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोदावरी इन और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कहां पे है आपका, तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए, प्राकृत जो लैंग्वेज थी वो इसको यूज करते थे, वाज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। किनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, सातवाहन की ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत। और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कौन बादशाह आए थे, वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी। इसके बाद 24 रूलर्स आए, उसके बाद यज्ञ श्री सतकर्णी आपको याद रखना है, और लास्ट बादशाह आपको याद रखना है पुलयामी थर्ड। ही वाज द लास्ट किंग ऑफ सातवाहन इन इंडिया। और इसके अलावा आपको याद रखना है जो सातवाहन एम्पायर थी उनके जो प्रोविंसेस थे, उनके प्रोविंसेस को वो किस नाम से बुलाते थे, तो प्रोविंसेस को कहा जाता था अहराज, एंड ऑफिशियली वर नोन एज, और इनको क्या कहा जाता था ऑफिशियली, अमत्याज, और इनके पास और इसके अलावा क्या कहा जाता था, महामत्याज। ये आपको याद रखना है अबाउट सातवाहन एम्पायर के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ आया होगा। यहाँ पे ये जो मैंने मेंशन किया है ये बिल्कुल आपके पास लाइक क्रैश कोर्सेज की तरह ये डायनेस्टीज मैंने लिखी है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर यहाँ से कोई आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज में है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके अलावा इसकी PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर।